नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल बना रसूखदारों का पार्किंग यार्ड, 10 महीने से खड़ी कारों पर उठे सवाल, स्कूल प्रशासन की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। महिला के साथ हुई बेरहमी से मारपीट, सिर पर पत्थर से किए कई बार, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार भाग रहा शराब तस्कर गिरफ्तार, कार से 4 लाख की अवैध शराब जब्त, तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकारी तंत्र की लाचारी और रसूखदारों की मनमानी को उजागर करता है। यहाँ एक सरकारी स्कूल को ही निजी पार्किंग बना दिया गया है। पिछले 10 दिनों से स्कूल परिसर में 2 कारें लावारिस हालत में खड़ी है, जिनमें से एक पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष की नेम प्लेट लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रसूख के दम पर स्कूल की गरिमा को ताक पर रखा जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन इस मामले में मौन साधे हुए हैं। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियां घर के अंदर या बाहर पार्क करते हैं, लेकिन उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी में सरकारी स्कूल परिसर का इस्तेमाल निजी पार्किंग के तौर पर किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 कारें स्कूल के भीतर खड़ी है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि ये कारें पिछले 10 महीनों से इसी जगह पर मौजूद है और इसे हटाने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन कारों में से एक को प्लास्टिक कवर से बकायदा ढका गया है ताकि धूप और बारिश से गाड़ी खराब ना हो, यानी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल निजी गैरेज की तरह किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला पहलू गाड़ी पर लगी नेम प्लेट है। कार के नंबर प्लेट के ऊपर एक विशेष प्लेट लगी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है और उस पर पदनाम मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा लिखा है। इस रसूख के आगे स्कूल प्रशासन पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या स्कूल प्रबंधन ने इन कारों को खड़ा करने की अनुमति दी है या फिर राजनीतिक दबाव के चलते वे इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर में बाहरी वाहनों का इस तरह महीनों तक खड़ा रहना सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर खासा आक्रोश है कि जहां बच्चों को खेलने और पढ़ाई करने की जगह मिलनी चाहिए, वहां राजनीतिक रसूख वाले लोग अपनी गाड़ियां सुरक्षित कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकारी संपत्ति का इस तरह उपयोग कैसे हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में चुप क्यों हैं? क्या यह प्रशासन की लापरवाही है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव? यह जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर इन गाड़ियों को वहां से हटवाता है या रसूखदारों की यह अवैध पार्किंग इसी तरह बदस्तूर जारी रहती है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मारपीट का मामला सामने आया है। कैलाशपुरी निवासी शांता पालीवाल के साथ पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। महिला को घर से खींचकर बाहर निकालने और फिर सिर पर पत्थर से वार करने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सुखेर थाना पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में शांता पालीवाल ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ ओझा बावड़ी कैलाशपुरी क्षेत्र में निवास करती है। उनके मकान के सामने ही रंजीत सिंह, चरण सिंह और वीरेंद्र सिंह की चाय नाश्ते की दुकान संचालित है।
पीड़िता का आरोप है कि तीनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और लंबे समय से उनके परिवार से रंजिश रखते हैं। शिकायत के अनुसार इससे पहले वर्ष 2023 में भी इन्हीं लोगों द्वारा पीड़िता के पुत्रों के साथ मारपीट और पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसका मामला अभी विचाराधीन है। इसी रंजिश के चलते हाल ही में आरोपियों ने बिना किसी कारण पीड़िता के पुत्र परीक्षित पालीवाल के साथ गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। जब शांता पालीवाल बीच बचाव के लिए बाहर आई तो आरोपियों ने उन्हें जबरन घर से खींचकर बाहर निकाला और उनके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि वीरेंद्र सिंह ने पत्थर से महिला के सिर पर 3 से 4 वार किए, जिससे गंभीर चोटें आई और टांके लगाने पड़े। बचाव में आए पुत्र गौरव पालीवाल को भी चोटें आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आरोपी कुछ ही दूरी पार पकड़ा गया। कार की तलाशी में 33 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि खांडी ओबरी के पास नियमित नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक ने रुकने के बजाय अचानक पुलिस वाहन को टक्कर मार दी और नाकेबंदी तोड़ते हुए मौके से फरार होने का प्रयास किया। घटना के तुरंत बाद पुलिस जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए कार का पीछा शुरू किया। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और चालक को काबू में ले लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक पटेल के रूप में हुई है। कार की तलाशी लेने पर उसमें राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की कुल 33 कार्टन शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी शराब कहां से लेकर आया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पूछताछ जारी है। कल दिनांक 18 जनवरी को पुलिस जाब्ते के द्वारा खांडी ओबरी से करनऊ जाने वाले रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। तो करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में एक जीप कंपास कार आई, जिसको पुलिस जाब्ते ने रुकवाने का इशारा किया तो उसने गाड़ी रोकी नहीं और कम जगह के अंदर पुलिस गाड़ी को और जाब्ते को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें पुलिस गाड़ी को डैमेज कर दिया। डैमेज करने के दौरान जीप कंपास गाड़ी का आगे का टायर फूट गया और गाड़ी रुक गई। उसमें से एक आदमी उतर के भागने लगा तो उसको पुलिस ने पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जलारा निवासी दीपक पटेल होना बताया और गाड़ी में अवैध शराब भरा होना बताया। फिर गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी के अंदर 33 पेटी अलग अलग ब्रांड की शराब पाई गई। गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस जाब्ते पर
प्राणघातक हमला करना और अवैध रूप से। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज होता जा रहा है। सूरजपोल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने अलग अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपोल थाना पुलिस ने 2 सफल कार्रवाइयों को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक नगर पूर्व सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना सर्कल के अलग अलग इलाकों में दबिश दी। पहली कार्रवाई 17 जनवरी को दीवान शाह कॉलोनी क्षेत्र में की गई, जहां अनीश बख्श उर्फ चावल के कब्जे से 278 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरी कार्रवाई 18 जनवरी को पटेल सर्कल क्षेत्र में हुई। यहां मुस्तफा शेख उर्फ नानू के कब्जे से 727 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों मामलों में यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया और इसकी सप्लाई किन किन इलाकों में की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में कुछ अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दोनों प्रकरणों में अग्रिम अनुसंधान जारी है और पुलिस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उदयपुर संभाग के क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से पहली बार सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासचिव विष्णु स्वर्णकार ने बताया कि इस आयोजन में 21 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। कार्यक्रम 22 और 23 जनवरी को बेदला माता मंदिर के समीप विशाल धाकड़ वाटिका में आयोजित होगा। आयोजन को लेकर समाज में खासा उत्साह है और हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज उदयपुर संभाग की नवगठित संस्था द्वारा पहला सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। समाज के महासचिव विष्णु स्वर्णकार के अनुसार इस आयोजन का लक्ष्य 21 जोड़ों का विवाह संपन्न कराना है, जिसे संस्था ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भव्य समारोह 22 और 23 जनवरी को बेदला माता के मंदिर के पास स्थित विशाल धाकड़ वाटिका में होगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज की टीम ने गांव-गांव जाकर निमंत्रण पत्र वितरित किए हैं। अनुमान है कि करीब 7 से 8 हजार लोग इस विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसमें वर वधू उदयपुर शहर, उदयपुर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी भाग लेंगे। आयोजन को लेकर चारों ओर उत्सुकता का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग उदयपुर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। व्यवस्था के तहत प्रत्येक वेदी पर अलग अलग पंडित पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे, जबकि एक मुख्य पंडित माइक के माध्यम से सभी को निर्देश देंगे। 22 जनवरी को सभी बारातें और दोनों पक्ष के परिजन स्थल पर पहुंचेंगे तथा शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम होगा।
23 जनवरी की सुबह बनोली निकाली जाएगी, जिसमें प्रत्येक दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बारात में शामिल होगा। इस आयोजन के साथ ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह को अत्यंत पवित्र माना जाता है। महिलाओं द्वारा भी कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है, जिससे आयोजन को भव्य रूप दिया जा सके। जी, मैं विष्णु स्वर्णकार, महासचिव क्षत्रिय मेढ़ स्वर्णकार समाज संस्थान उदयपुर संभाग, और ये हमारा इस संभाग की जो संस्था बनी है, इसका प्रथम सामूहिक विवाह है। 21 जोड़े की इसमें हमारा लक्ष्य था। हम लक्ष्य के अनुसार 21 जोड़े हमारे हो रहे हैं अभी। और ये सामूहिक विवाह 22 और 23 जनवरी 2026 को बेदला माता जी के मंदिर के पास ही स्थित विशाल धाकड़ वाटिका में है, और बहुत ही भव्य ये विवाह समारोह होने जा रहा है। इसमें हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर के लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है, और कई लोग बाग इसमें लगभग 7-8 हज़ार लोगों के इसमें आने की पूर्ण संभावना है। जोड़े भी है, वो उदयपुर के भी है, उदयपुर संभाग के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, एमपी वगैरह से भी इसमें वर पक्ष वाला, कई वधु पक्ष वाला उधर से भी आए हैं। और चारों तरफ इस विवाह के लिए बहुत ही उत्सुकता है कि लोग बाग उदयपुर आना चाह रहे हैं इस विवाह समारोह में, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका आयोजन होगा। और इसमें प्रत्येक वेदी के ऊपर अलग अलग पंडित जी होंगे, वो पाणिग्रहण संस्कार का कार्यक्रम कराएगा। एक मुख्य पंडित जी होंगे, वो सभी को निर्देश माइक के ऊपर देंगे, उसकी पालना की जाएगी। 22 तारीख को सारी बारातें और सारी वर वधु दोनों पक्ष वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, और शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम भी है 22 को, और 23 को सुबह बनोली का कार्यक्रम है। और सभी मतलब क्या है, वर जो है वो हर एक के लिए एक घोड़े के ऊपर बैठ करके उनकी बनोली निकाली जाएगी, और बारात आएगी। बारात का स्वागत वर वधु पक्ष वाले करेंगे, समाज की ओर से भी उनका स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है, और तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह होगा। उनके सानिध्य में ही ये दूसरे जोड़े वाले का भी विवाह होगा। तुलसी विवाह जहाँ होता है, वहाँ जहाँ ठाकुर जी का विवाह होता है, वहाँ किसी इंसान का न तो लगन निकलाया जाता है, न कोई और मुहूर्त देखा जाता है। और तुलसी विवाह हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र विवाह माना जाता है, और तुलसी विवाह कराने के लिए जो बैठता है उसको भी भाग्यशाली माना जाता है। तुलसी विवाह का बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसके साथ ही महिलाओं के द्वारा भी बहुत सारी तैयारियां की गई है। अभी भी कल से 18 तारीख से मतलब क्या है कि हमारे समाज के मंदिर के ऊपर भजन का कार्यक्रम, गीतों का कार्यक्रम रहता है। 3-4 दिन तक ये गीतों का कार्यक्रम चलेगा, 21 तारीख तक। और आज 19 तारीख को माताजी पूजन का जो कार्यक्रम है, वह माताजी पूजन का कार्यक्रम अभी संपादित हो रहा है। उसके बाद में अन्य जो विवाह संबंधी कार्यक्रम है उसके लिए भी कमेटियां बनी हुई है, सारी तैयारियों के लिए कमेटियां बनी हुई है। लगभग 20 समितियां बनी हुई है जो अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभाल रही है, और इस व्यवस्थाओं में लगभग 300 से ऊपर मतलब क्या है कि जो हमारे कार्यकर्ता और जो सहयोगी हैं, महिला पुरुष इसमें लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं सारी जम चुकी है। अब हमें 22 तारीख की इंतजार है, और आगे की व्यवस्था हमारे साथ। उदयपुर के बड़गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुपालन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर में भाग लेने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों से 150 से अधिक पशुपालक पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत मौजूद रहे।
उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में आज प्रदेश भर के पशुपालकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं से रूबरू कराना था। शिविर में आए 150 से अधिक पशुपालकों को विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने और डेयरी क्षेत्र में नए स्टार्टअप शुरू करने के गुर सिखाए गए। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने प्रशिक्षण ले रहे पशुपालकों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यहां से प्राप्त जानकारी और ज्ञान को पशुपालक केवल अपने तक सीमित ना रखे, बल्कि गांव-गांव जाकर अन्य किसानों को भी जागरूक करे ताकि वे भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि देश का किसान ही पशुपालक है और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने कई विशेष पॉलिसी और मिशन तैयार किए हैं। प्रशिक्षण के दौरान सांसद ने पशुपालकों के साथ सीधा संवाद भी किया और उनकी जमीनी समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर रावत ने भरोसा दिलाया कि यदि पशुपालकों के हित में पॉलिसी या नीति में बदलाव की आवश्यकता हुई तो वे इसके लिए ऊपरी स्तर पर प्रभावी पैरवी करेंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों से पशुपालकों में उद्यमिता की भावना जागृत होगी, जिससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। ये निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय प्रश्न है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि और पशुपालन अगर जोड़ते हैं तो लगभग 60% के लगभग रोजगार देने वाला क्षेत्र है और प्राथमिक क्षेत्र है। इसके आधार पर आगे के सारे क्षेत्र भी आधारित हैं और आप देखेंगे आजीविका जीवन के जुड़े हुए सारे प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। तो आज यहाँ राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बड़ा कार्यक्रम किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। आज तो पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न ये कि बीमा से संबंधित है, इसमें कोई संख्या तय है। मुझे लगता है ये प्रश्न सरकार के सामने उठाएंगे। कई जगह से ये भी आया कि हम जब लोन लेते हैं तो उसमें जो बैंकर्स हैं वो कई जगह पर विविध कारणों से सपोर्ट नहीं करते। मुझे लगता है ये भी एक प्रश्न है। हमने कहा है अधिकारीगण यहाँ जो उपस्थित हैं कि जितने भी प्रश्न हैं पशुपालक बंधुओं के, उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके पॉलिसी इशू है तो हम चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट का उनके सामने रखेंगे, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से किसानों की जो आय है उसको डबल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस तरह के जो मिशन है वो उद्यमिता के साथ जोड़ने का मिशन है। मुझे लगता है ये विकसित भारत में महत्वपूर्ण होगा। हमने कहा है कि ये प्रश्न है उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। उदयपुर के शिसवी गांव में खनन माफियाओं और बेतरतीब खदानों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि 250 फीट तक गहरी हो चुकी खदानों की वजह से उनके घरों में दरारें आ गई है और सिंचाई के कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। आक्रोशित ग्रामीण अब जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे हैं और नए माइंस के आवंटन को रद्द करने के साथ साथ वर्तमान खदानों को बंद करने की मांग उठाई है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर आज शिसवी गांव के पीड़ित किसानों और ग्रामीणों की आवाज से गूंज उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दलपत सिंह सारंग देवोत ने खनन विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 7-8 वर्षों से चल रही माइंस ने उनके गांव के भूगोल और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी पीड़ा जल संकट को लेकर है। गांव के कुएं औसतन 60 से 70 फीट गहरे हैं, जबकि उनके ठीक पास चल रही खदानें 250 से 300 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी है। नतीजा यह है कि गांव का जलस्तर पाताल में चला गया है और कुएं खंडहर में तब्दील हो गए हैं।
शिसवी की 90% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन पानी के अभाव में अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, माइंस में होने वाले धमाकों के कारण रिहायशी मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों को कई बार अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन वहां से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खान विभाग के अधिकारी नियमानुसार काम होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि कैसा नियम है जो पेड़ पौधों, जल और इंसानी बस्तियों को ही खत्म कर दे। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि नए माइंस के आवंटन निरस्त नहीं किए गए और वर्तमान माइंस बंद नहीं हुई तो वे गांव खाली करने को मजबूर होंगे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इस मामले को खनिज विभाग के पास भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम बताएं, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं दलबत से सांदौर ग्राम पंचायत शिसवी से निवास करता हूं। आज हम सब ग्रामवासी शिसवी से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम ज्ञापन इसलिए खनन विभाग देना है, हमारे 7-8 साल जो माइंस चल रही है उनकी वजह से हमारे मकानों में दरार आ चुकी है। आज जो माइंस चल रही है वो कम से कम 200 से 250 फीट गहरी हो चुकी है। हमारे जो कुएं हैं वो 60 से 70 फीट गहरे हैं। अब 250 फीट जो माइंस गहरी, उसके पास जो कुआं वो तो सूखे गई। हमारे जो कुएं हैं वो कचरापात बन चुके हैं। हमारे कम से कम 90% लोग वहाँ के सब कृषि विभाग पर निर्भर करते हैं। तो इन माइंस से जो अभी 7-4 तो चल रही है और 7-8 कुछ अलॉट हुई है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमारे पास जन सुनवाई थी, हमने वहाँ भी विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी हमें कोई वहाँ सिर्फ आश्वासन दिया गया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सभी ग्रामवासी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमारे जो वर्तमान में माइंस चल रही है वो भी बंद की जाए और जो नई माइंस आपके द्वारा अलॉट जो की जा रही है उनको कृपया निरस्त करें। हमें कोई माइंसों की जरूरत नहीं है, हमें कोई माइंसों से फायदा नहीं मिलता है, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जल है तो जीवन है, कहते हैं हम, जल है तो जीवन है, पेड़ पौधे है तो न तो पेड़ पौधे वहाँ बच रहे हैं न जल बच रहा है। यानी ये स्थिति आ गई, हम वहाँ से गाँव खाली करने की जाने की स्थिति आ चुकी है। हम कलेक्टर साहब से आज ज्ञापन देकर ये कहना चाहते हैं, अब हमें ग्रामवासियों से आश्वासन दिया है कि आज हम जो भी एक लेटर दिए हैं उनको भेज के खनिज विभाग को और माइन जो भी अलॉट हुई है उनको निरस्त कराएंगे। स्थानीय विधायक या फिर जनप्रतिनिधि से कुछ बात हुई क्या आपकी? स्थानीय विधायक साहब को पहले बोला था, लेकिन उसमें कोई हमें संतुष्ट पर जवाब नहीं मिला। विधायक साहब ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, तो हम फिर कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देना है। खान विभाग वहाँ पहले 2 बार हमने इच्छा विरोध भी कर चुके हैं और वहाँ लेटर भी पहुँचा चुके हैं, हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिलता। हम नियमानुसार काम करें और नियमानुसार अगर काम कर रहे हैं, अगर 250 फीट अगर 300 फीट आप वैसे नियमानुसार अगर गहरी कर रहे हो वहीं से और 70-80 फीट हमारे कुएं हैं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो नियम क्या है भाई? नियम तो ये होना चाहिए, जल स्तर वहाँ रहना चाहिए जहाँ कुएं भी चल सके। कुएं से खेती होती है और ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है, जो 250-500 फीट खोद रहे हैं तो कुएं में कहाँ से पानी रहेगा? हम यही आपसे न्यूज़ के माध्यम से आप कहना चाहते हैं, हमारी जो पीड़ा है वो हम आगे तक पहुँचाए और जो भी माइंस है आज अलॉट हो रही है हमारे शिशु में वो निरस्त करें और जो वर्तमान में चल रही है उनको बंद किया जाए माइंस से। हम सब ग्रामों से यही हमारी इच्छा है और माइंस से हमें नहीं चाहिए, हमें माइंसों कोई फायदा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल और आत्मरक्षा के क्षेत्र में उदयपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले में पहली बार लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जियो जित्सु और कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स नाम से संचालित यह संस्थान जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त केंद्र है। केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा किया गया, जहां प्रशिक्षण सुविधाओं और डेमो प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उदयपुर के खेल जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। पहली बार जिले में लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जियो जित्सु और कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स नाम से संचालित यह केंद्र उदयपुर जिले का एकमात्र अधिकृत एवं संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे BJOI इंडिया और स्पेन से मान्यता प्राप्त है। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कूडो प्रशिक्षक हंशी मेहुल वोरा द्वारा किया गया, जो नोवी डैन रेड
बेल्ट धारक है। उद्घाटन समारोह में सेंसई अरुणा पटेल, शिहान प्रीतम सेन और मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा डेमो प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। केंद्र में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, प्रमाणित कोचिंग स्टाफ और सुरक्षित अभ्यास वातावरण की व्यवस्था की गई है, जिससे खिलाड़ी तकनीकी और शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। यह पहल उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। खेल जगत में यह कदम उदयपुर की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला माना जा रहा है। कूड़ो उदयपुर में ये एकमात्र सेंटर है जो कूड़ो भारत से, कूड़ो राजस्थान से, कूड़ो एशिया, साउथ एशिया से प्रमाणित है, जो कूड़ो सिखा पाएगा उदयपुर के अंदर। इसके साथ ही ब्राजीलियन जुजित्सु, जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्राउंड फाइटिंग खेल है, उसका भी एकमात्र सेंटर है उदयपुर के अंदर, जो भारत से ब्राजीलियन जुजित्सु ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है। कूड़ो खेल, जैसे आप सभी जानते हैं, इनके चेयरमैन है अक्षय कुमार सर। कूड़ो खेल को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। कूड़ो खेल को डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ ये होता है कि कूड़ो स्टेट टूर्नामेंट राजस्थान में कोई जीत के अगर नेशनल जीतता है तो वह एथलीट भारत सरकार के तृतीय श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, उसको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स लगते हैं। तो अब ये कूड़ो उदयपुर में ऑफिशियल सेंटर स्टार्ट होने की वजह से उदयपुर के बच्चों को जो ये लाभ मिलना बंद हो चुका था, ये फिर से शुरू हो जाएगा। उदयपुर के बच्चे कूड़ो राजस्थान की स्टेट टूर्नामेंट खेल पाएंगे, नेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, और भारत सरकार की सभी खेल नीतियों का फायदा उदयपुर के स्टूडेंट्स को मिलेगा। पहले और अब में ये फर्क है कि पहले जो कूड़ो उदयपुर की बॉडी थी, ना उन्होंने रजिस्टर की थी बॉडी ना कुछ, और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे कूड़ो राजस्थान की कमेटी की तरफ से। इसीलिए उनके ऊपर सुनवाई की गई, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। वो शो कॉज नोटिस में उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन्होंने वो मान्य किए कि ये आरोप सच है, और उनको सस्पेंड किया गया। तो कूड़ो उदयपुर में जो भी पहले कूड़ो उदयपुर बता रहे थे, अब वो ना कूड़ो का लोगो यूज कर सकते हैं, ना कूड़ो के क्लास चला सकते हैं, क्योंकि ये कूड़ो का जो लोगो है ये कूड़ो इंडिया का कॉपीराइट है। जो कार्यक्रम बता रहे हैं, किस तरह की शुभकामनाएं इस क्लब को देना? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी पूरे टीम को देना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाम भी बहुत सुंदर है, मेवाड़ कूड़ो वॉरियर्स। आई थिंक वॉरियर्स और मेवाड़ दे लिटरली गो हैंड इन हैंड। तो बहुत ही सोच समझ के नाम भी चुना है। मैं पूरे टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द यहाँ से स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों and they grow from strength to strength. जी बहुत आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, और आई थिंक एक तरीके से इनकरेज भी फील कर रही हूँ कि अब इसको लेजिटिमेटली अर्न करने का कुछ करना पड़ेगा. It is very kind of Mehul ji and the entire Rajasthan team to give me this honor, but I would like to earn it also. So hopefully I will do something in that direction. मैडम, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट जी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जो अवार्ड्स होते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसकी पूरी एक कमेटी बैठती है जो काफ़ी सालों से इट्स बिन इन प्लेस, दादोसा के टाइम से और फिर दाता के टाइम से और अब श्री जी के अंडर. एंड इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो स्क्रूटनी होती है उसकी. तो उसमें if there is someone who is eligible and worthy of getting that award, then I'm sure the committee will
उदयपुर के भिंडर में प्रजापति समाज चौखला द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति की अविरल धारा बह रही है। कथा के दौरान साध्वी अनुराग ज्योति ने संतों की सेवा और माता पिता के आशीर्वाद को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। वहीं प्रजापति समाज कल यानी 20 जनवरी को अपनी आराध्य देवी श्री यादे माता की जयंती धूमधाम से मनाने जा रहा है। भिंडर नगर के प्रजापति समाज चौखला की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कथा के दौरान साध्वी अनुराग ज्योति और वैराग्य ज्योति ने श्रद्धालुओं को सत्संग की महिमा में सराबोर किया। साध्वी ने भावपूर्ण शब्दों में संतों और माता पिता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संतों की सेवा से न केवल जीवन के कष्ट मिटते हैं बल्कि स्वर्ग के द्वार भी खुलते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद ही मनुष्य को प्रगति के शिखर तक ले जाता है। साध्वी अनुराग ज्योति ने सत्संग पर जोर देते हुए कहा कि कलयुग के इस दौर में सत्संग ही वह मार्ग है जिससे भगवान भक्तों के वश में रहते हैं और अंत समय में केवल सत्संग ही काम आता है। इस कथा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं और भक्ति का रस की धारा का आनंद ले रहे हैं। इसी आध्यात्मिक माहौल के बीच प्रजापति समाज अपनी आराध्य देवी श्री यादे माता की जयंती की तैयारियों में जुटा है। मंगलवार 20 जनवरी को जयंती के उपलक्ष्य में भिंडर में भव्य धार्मिक आयोजन होंगे। समाज द्वारा एक विशेष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नगर के प्रमुख मार्गों से निकलने वाली विशाल जुलूस यात्रा होगी जिसमें हजारों की संख्या में समाज जन हिस्सा लेंगे। इस खास मौके पर प्रजापति समाज ने अपनी एक पुरानी मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया है। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि आराध्य देवी श्री यादे माता के जन्मोत्सव के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। जयंती को लेकर पूरे नगर में उत्साह का माहौल है और समाज की ओर से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के उदयपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। डबोक पुलिया के नीचे युवा नेता रणजीत सिंह राणावत गुपड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। वल्लभनगर और मावली विधानसभा क्षेत्र से जुटे युवाओं के जोश ने आने वाले समय के लिए पार्टी की मजबूती का संकेत दिया है। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में रविवार शाम को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मौका था भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के स्वागत का, जहां डबोक पुलिया के नीचे कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए। शाम ठीक 5 बजे जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का काफिला पहुंचा, पूरा क्षेत्र रणजीत सिंह जिंदाबाद और शंकर गौरा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व वल्लभनगर और मावली विधानसभा के सक्रिय युवा नेता रणजीत सिंह राणावत गुपड़ा ने किया। रणजीत सिंह भाजपा के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने इस आयोजन के जरिए क्षेत्र में युवाओं की एकजुटता और अनुशासन को बखूबी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिससे माहौल पूरी तरह भाजपाई रंग में रंगा नजर आया। स्वागत से अभिभूत होकर प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है और
संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है। इन्होंने रणजीत सिंह और उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आयोजन के दौरान भाजपा और युवा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल बना रसूखदारों का पार्किंग यार्ड, 10 महीने से खड़ी कारों पर उठे सवाल, स्कूल प्रशासन की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। महिला के साथ हुई बेरहमी से मारपीट, सिर पर पत्थर से किए कई बार, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार भाग रहा शराब तस्कर गिरफ्तार, कार से 4 लाख की अवैध शराब जब्त, तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।